राम राम दोस्तों। कैसे हैं? क्या हाल चाल? आज तो हमारी तरफ बड़ा अमावस का त्यौहार है। आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी बहनों को, सभी भाभीयों को, सभी बड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके सुहाग के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो बनाते हैं भविष्य की जो हमारी नारियां हैं, आज की हमारी बच्चियां, उनके लिए बनाते हैं, बेटियों के लिए बनाते हैं कि हमें अपनी बेटियों को क्या सिखाना चाहिए और उनके अंदर क्या संस्कार भरने चाहिए, क्या स्वभाव बनाना चाहिए उनको। उनको आज वो जो छोटी बच्चियां हैं वो एकदम खाली कैनवास है, उस पर हम कौन सी पेंटिंग बनाना चाहते हैं, उनको क्या बनाना चाहते हैं। उनको चाँद बनाना चाहते हैं कि उनको सूरज बनाना चाहते हैं कि कोई उनकी तरफ नज़र भर के देख न सके और उनको कोई भविष्य में टेंशन न समझे, उसको बल्कि 10 बेटों के बराबर समझे। तो उसका बीज हमें आज से ही बोना होगा। और हम आप जो हैं माताएं, जो भी माँ हैं, वो ये जानती हैं कि एक लड़की को, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्या क्या झेलना पड़ता है। आज बातें थोड़ा खुले शब्दों में करेंगे, तभी वो हमारी बच्चियों के लिए सही होगा। क्योंकि कहीं कहीं बड़ों को खुल के बात करने की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ ये वीडियो चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई भाभी हो, कोई भी हो, वो ध्यान से सुने और देखें। क्योंकि इसके जितने पॉइंट्स हैं वो उतने ही वैल्यूबल हैं जितनी की स्टार्टिंग, उतना ही एंड। तो इसको अपने लिए नहीं, अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए, अपनी बहनों के भविष्य के लिए देखें और समझें कि हमें अपनी बच्चियों को क्या बनाना है। जो थोड़ा बड़ी हो गई हैं, आप उनको नहीं समझा पाए, उनको आज भी समझाएं, लेकिन जो छोटी हैं उनको भी आज से समझाएं। क्योंकि आज के समय में छोटी बच्ची या बड़ी बच्ची में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी बेटियों के मन में जो भरना है वो एक टारगेट भरना है कि उनको कुछ बनना है, उनका व्यक्तित्व निखरना है। वो कुछ बनने के लिए बनी है, ईश्वर ने उनको बहुत बढ़िया रचना बना के भेजा है। तो उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए उनके मन में ये बनाएं कि उनको क्या बनना है, उनको कैसा बनना है, उनको किसकी तरह बनना है। किसकी तरह से मतलब ये नहीं कि हमें नकल कर दी किसी की। उनको ये एग्ज़ाम्पल दें कि लड़कियां चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं। उनके मन में ये भरें कि देखो, उनको देखो, उनका बचपन कैसा था और एग्ज़ाम्पल दें। चाहे अपने यहाँ की महान हस्तियों के एग्ज़ाम्पल दें। घर में अगर माँ ने कुछ अलग किया है परिवार से, जो पहले किसी ने नहीं किया, चाहे वो बिज़नेस किया हो, चाहे जॉब किया हो, या अपने बाद में पढ़ाई पूरी की हो। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि शादी जल्दी हो जाती थी और पढ़ाई पूरी नहीं की। लेकिन कितनी लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बाद में बहुत ऊंची पढ़ाई की और बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। तो ये एक आसान काम नहीं है कि आपने शादी के बाद भी पढ़ाई पूरी की। और पहले का जो वातावरण परिवार का होता था वो अलग होता था। उनको बताएं कि ज़रूरी नहीं है कि तुम अगर कम पैसे में पैदा हुई हो, कि तुम्हारे परिवार में ज़्यादा पैसा नहीं है या परिवार में ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम बनो, तुम देखो उसने किया है, तुम भी कर सकती हो। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये बातें माँ समझाए तो सबसे अच्छा, नहीं तो पिता समझाएं। और एग्ज़ाम्पल देने के लिए अगर खुद का है तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर खुद का नहीं है तो आप परिवार में किसी का दें, मोहल्ले में किसी का दें, समाज में किसी का दें। और उसके मन में ये भरें कि तुम बेटा जो भी करना चाहती हो वो कर सकती हो। तो पहला तो ये है कि उसके मन में एक मजबूती भरें और एक स्ट्रांगनेस पैदा करें उसके मन में कि वो कुछ करने का जज्बा लेकर के बड़ी हो। और दूसरी बात, अपनी बेटियों को हमें चौकन्ना बनाना है। और हम वो सारी बातें कह रहे हैं जो शुरू से लेके भरनी है। ये नहीं कि शुरू के 5 साल ये सिखाना है फिर 10 साल में ये सिखाना है, ऐसा नहीं। ये सारी चीज़ें शुरू से होती हैं। आप जब छोटी सी बच्ची होती है तो उस वो देखिए, हम लोग सोचते हैं कि ये सामान उठा के यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकती, लेकिन भारी भारी सामान रहता है, उसके बाबा लेके आए या दादा लेके आई तो वो कहती है लाइए मैं आपकी हेल्प कर दूँ, और लेके जाती है। और बस वॉच करिए,
और उसको उठाने दीजिए, क्योंकि आप साथ में हैं ना, तो उसका सपोर्ट करेंगे। तो उसको ये बताइए कि तुम ये कर सकती हो, देखो तुमने ये कर लिया, देखो तुमने ये कर लिया, अरे वाह! क्लैपिंग करिए और उसका प्रोत्साहन बढ़ाइए, उसकी हिम्मत बढ़ाइए। और चौकस रहने की जो बात हम कह रहे हैं, ये आती है गुड टच और बैड टच में। और ये खाली घर में नहीं या खाली बाहर नहीं, घर और बाहर दोनों होती है। और सबसे पहले तो घर के बाकी बड़ों को चौकन्ना रहना है, अपनी बच्ची के लिए, अपने बेटे के लिए भी। इस मामले में तो बेटे भी बेचारे पिसते हैं, उनके बारे में कोई इतना सोचता नहीं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बेटियों की। तो आपको भी चौकन्ना रहना है कि कोई पड़ोस के अंकल आ रहे हैं, कोई सर्वेंट है घर में, या कोई भी पुराना है, कोई कज़न है, वो आपकी बच्ची को कैसे टच कर रहा है, कैसे देख रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, अरे बड़ी बिटिया प्यारी है, आओ हमारे पास बैठो, हम बात करते हैं, और वो लगातार टच करते हैं। लेकिन उनके टच करने की जो फ़ील होती है, वो आप देख के भी समझ सकते हैं, और अपनी बच्ची को समझने लायक बनाइए। कभी-कभी ऐसा होता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रिक्शे वाला, वैन वाला या बस वाला, या आप अपनी गाड़ी से भेज रहे हैं, तो जो ड्राइवर हैं या जो और है उसमें कंडक्टर हैं या रिक्शे वाला है, वो आपकी बच्ची को गुड टच कर रहा है या बैड टच कर रहा है, क्योंकि बच्चियों को पता भी नहीं चलता है, लोग बहाने से उनको टच करते हैं। तो ये फ़ील आपको उसके अंदर लानी है कि वो कंफर्ट जहाँ ना फ़ील करे, वो तुरंत आपको आके बताए। घर में भी अगर कोई अंकल हैं या अगल-बगल के लोग हैं या कोई नौकर है, तो वो घर में जिससे भी कंफर्ट फ़ील करे। सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने से बच्चों को एकदम कंफर्टेबल रखना होगा कि वो बच्चे आके आपसे कहें। उनको बाहर कोई बात शेयर ना करनी हो, या डर के मारे वो कोई बात अपने अंदर ना रखें। घर में भी ऐसा होता है, बाहर भी ऐसा होता है, जॉब पे होता है, पढ़ाई में होता है, स्कूल कॉलेज में होता है, कहीं भी होता है। लेकिन आप अगर जॉब पे भी जा रही हैं, तो आपके मन में ये डर ना हो कि मेरी जॉब चली जाएगी। एक जॉब जाएगी, दूसरी मिलेगी, लेकिन अगर इज़्ज़त जाएगी तो वो नहीं मिलेगी। और इस चीज़ में कभी भी किसी को कंफर्टेबल ना होने दें कि आपसे वो कुछ भी बोल जाए। क्योंकि अगर आपने किसी को पहली बार में नहीं टोका, तो उसकी हिम्मत बढ़ती है, और वो कभी-कभी बहुत गलत नतीजा हो जाता है। आप किसी, मान लीजिए अपनी गाड़ी से ही जा रही हैं या बच्ची जा रही है, आप बच्चियों को ये समझाइए, क्योंकि आप तो आज समझने लायक हैं। आप अपनी बच्चियों को बताइए कि ध्यान रखें कि कोई उनको कैसे देख रहा है। अब जैसे गाड़ी में ही बैठे हैं, आगे का शीशा जो है, बैक मिरर, वो अपना ऐसे सेट कर दिया कि वो आपको बार-बार देख रहा है, तो आप अनकंफर्टेबल होते हैं, तो आप घर में बताएँ, तुरंत बताएँ। चाहे अपने भाई, भाभी, अपने पेरेंट्स, किसी से भी आप कंफर्टेबल हो, उनको बताएँ। तो ये हो गई दूसरी बात। एक और बात आ जाती है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी स्ट्रॉन्ग बनाएँ कि कोई आपसे लूज़ टॉक करने के पहले 1000 बार सोचे। आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि कोई आपसे कुछ बोल ना सके, और वो तभी हो सकता है कि जब आप मन से स्ट्रॉन्ग हैं। और मन से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने जूडो कराटे सीख लिया, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने जूडो कराटे तो सीख लिया, लेकिन मन से आप एकदम कमज़ोर हैं, तो आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगी। और आप अगर मन से स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर आपको बाई चांस जूडो कराटे नहीं भी आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग होगी ना कि सामने वाला आपकी तरफ बढ़ने से भी 100 बार सोचेगा। आप एक नज़र उठा करके उधर देख लीजिए, तो सामने वाला जो है रास्ता बदल के चला जाए। तो कभी किसी को इतना कंफर्टेबल ना होने दें कि वो आपसे कोई भी लूज़ टॉक कर ले। कोई बहू ही घर पे आती है, तो वो भी महसूस करती है कि किसके आशीर्वाद देने से वो कंफर्टेबल है, किसी के नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे रिश्तेदार आते हैं, आपने पैर छुआ और वो इतने आराम से आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको समझ में आ जाता है। तो दोबारा से उनका पैर छूना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो इज़्ज़त पाने लायक नहीं, उसको इज़्ज़त देने की ज़रूरत नहीं है। और नज़र से टोक दीजिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप समझ गई हैं। तो सबसे पहले तो हो जाता है कि आप मन में अपनी बच्ची के एक विश्वास भरें, उदाहरण दें, उसको टारगेट बनाएँ उसका कि वो क्या बन सकती है, उसके में पूरी कैपेबिलिटी है। और दूसरी बात हो जाती है कि आप एकदम चौकस चौकन्ना रहें। और तीसरी बात ये हो जाती है कि आप अपने में इतनी स्ट्रॉन्गनेस भर लें तन मन से, और अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखें कि कोई आपके पास फटकने की कोशिश न करे। लेकिन अपने दोस्तों के लिए आप इतना अलर्ट होते हुए कंफर्टेबल रहें कि वो आपसे मन की बात कह सकें, क्योंकि कभी-कभी दोस्त भी
जहाँ विश्वास होता है वहीं घात होता है। तो इस बात को लेके कभी भी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात और होती है कि आज के समय में मोबाइल में इतनी ऐप आ गए हैं कि आप अपनी लाइव लोकेशन अपनी फैमिली में भेज दें, या कुछ ऐप भी ऐसे होते हैं कि आपने वो नंबर जल्दी से डायल कर दिया, इमरजेंसी में रखा हुआ है, स्पीड डायल में रखा हुआ है, और आपकी सूचना जो है थाने तक पहुंच गई, वो आपके पास एक अपना सहयोग पहुंचा देते हैं। और अपनी लाइव लोकेशन तो आप फैमिली में ज़रूर दें, ये तो हम लोगों ने भी किया हुआ है। तो और विश्वास के साथ भर के निकलें, लेकिन बाहर जब निकलें तो अपनी लाइव लोकेशन देने के बाद फिर बस चैटिंग न करते रहें और मोबाइल पे देखते न रहें। हम लोग भी जब स्कूल कॉलेज जाते थे तब तो ये मोबाइल का समय नहीं था, लेकिन ये रहता था कि कोई ना कोई कभी ऐसा होता है, भाई सबके अपने ज़माने होते हैं, कोई ना कोई पीछा कर रहा है। तो आप जब अलर्ट रहेंगी तभी आप ध्यान दे सकती हैं कि कोई ऐसा है जो हमें वॉच कर रहा है और गलत नीयत है उसकी, तो आप उस चीज़ को अपने घर में बताएं। तो आपको एकदम अपनी आज की टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा उठाना है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो फालतू में मोबाइल ना यूज़ करें कि आप चैट कर रही हैं या किसी से बात कर रही हैं या गाने सुनते हुए चल रही हैं, ऐसा नहीं है। अगल बगल की पूरी खबर आपको रखनी होगी, और ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी गुनगुन अपनी रुनझुन को एक स्ट्रॉन्ग बना करके बड़ा करें, और वो घर में बाहर हर जगह सेफ रहे, सुरक्षित रहे, उसका भविष्य उज्जवल रहे। और माँ बाप भी आज के समय के हिसाब से अपनी सोच रखें, लेकिन ऐसी ही रखें, ऐसे ही संस्कार भरें कि उनको ये रहे कि कोई उनके बारे में कुछ भी बोल के न चला जाए। तो उसके लिए हमें अपने आचार व्यवहार पर एक कंट्रोल रखना होगा। अपना काम कोई भी ऐसा न करे कि किसी को बोलने का मौका मिले। आप एक ऐसा एग्ज़ाम्पल बने कि लोग कहें कि देखो उसको देखो, देखो उसकी लड़की को देखो, आज उसने अपना परिचय ऐसा बनाया है कि लोग उसको, उसके माँ-बाप को उसके नाम से जानते हैं। तो माता-पिता से भी मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, और अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनके मन में ये सारी बातें भरें। बहुत 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 ज़रूरी है। और कौन सा पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा।